नमस्कार, आप देख रहे हैं जो भी न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह की ताज़ा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। महंगा होने जा रहा है आपका ट्रेन टिकट। 1000 से ज़्यादा स्टेशनों पर देना होगा यूजर चार्ज। जी हाँ, रेलवे से सफ़र करने के लिए अब आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ विनोद कुमार यादव ने जानकारी दी है कि एयरपोर्ट के लिए वसूले जा रहे यूजर चार्ज की तरह कुछ रेलवे स्टेशनों में भी यूजर चार्ज लिया जाएगा। इसी तरह नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि प्राइवेट ट्रेनों का किराया मार्केट के हिसाब से तय किया जाएगा। पैसेंजर्स को वैल्यू एडेड सर्विस भी मुहैया कराई जाएगी। रेलवे ने घोषणा की है कि कुल रेलवे स्टेशनों के 10 से 15% स्टेशनों में यूजर चार्ज लिया जाएगा। सीआरबी और सीईओ ने जानकारी दी है कि 1050 स्टेशनों में यात्रियों का फुटफॉल बढ़ाया जाएगा। फुटफॉल बढ़ने से स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने के लिए उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। इन स्टेशनों में यूजर चार्ज लिया जाएगा। देश में भारतीय रेलवे का करीब 7000 रेलवे स्टेशन है। सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी की पूछताछ में इस आरोपी ने किया बड़ा खुलासा। बताया कितनी बार सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया था ड्रग सप्लाई। जी हाँ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने हाल ही में सुशांत सिंह केस से जुड़े हुए ड्रग्स मामले में करमजीत सिंह आनंद उर्फ केजे को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा था कि केजे ही सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग सप्लाई करता था। केजे के पास से एनसीबी को बड़ी मात्रा में गांजा और चरस बरामद हुआ था। अब जानकारी मिली है कि केजे ने एनसीबी से पूछताछ में कई बड़े और अहम खुलासे किए हैं। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक आरोपी केजे ने पूछताछ में कुल 150 नामों का खुलासा किया है। इन 150 लोगों की लिस्ट में केजे के हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स और बड़े बड़े ड्रग्स पेडलर्स के नाम शामिल हैं। इसी लिस्ट में बॉलीवुड के भी कई बड़े नाम शामिल बताए जा रहे हैं। बॉलीवुड के ये लोग केजे के क्लाइंट थे। एनसीबी से पूछताछ में केजे ने कबूल किया है कि वह खुद 15 बार सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग सप्लाई कर चुका था। केजे मुंबई और गोवा में सक्रिय ड्रग माफियाओं के सीधे संपर्क में था। स्वरा भास्कर ने कंगना को दी खुली चुनौती। जया बच्चन के सपोर्ट में कहा, लड़ना है तो मुझसे लड़ो। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में ट्वीट करते हुए कहा था कि बॉलीवुड में ज़्यादातर सितारे ड्रग एडिक्ट हैं। तो वहीं कंगना के इस ट्वीट पर बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा और राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने पलटवार किया था। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा था कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ स्टार्स लोगों को सोशल मीडिया के जरिए भड़का रहे हैं। जया बच्चन ने आगे कहा कि इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने वाले लोगों ने इसे गटर कहा है। इस बात से मैं असहमत हूँ। मुझे उम्मीद है कि सरकार ऐसे लोगों से कहेगी कि वह ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करें। ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। तो वहीं हाल ही में कंगना रनौत के ट्वीट को लेकर स्वरा भास्कर का गुस्सा फूटा। उन्होंने कहा कि बस करो प्लीज़, अपने जहन की गंदगी खुद तक ही सीमित रखो। गाली देनी है तो मुझे दो, मैं तुम्हारे बकवासों खुशी खुशी सुनती रहूंगी और ये कीचड़ कुश्ती लड़ूंगी तुम्हारे साथ। बड़ों की इज्जत भारतीय संस्कृति का पहला सबक है और तुम तो कथित राष्ट्रवादी हो। ट्रंप के बैन से बचने के लिए टिकटॉक का नया पैंतरा। अमेरिका में शिफ्ट होगा टिकटॉक का हेडक्वार्टर। 20,000 नई नौकरियों का वादा। जी हाँ, चीन की दिग्गज इंटरनेट कंपनी बाइटडांस ने अपने शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक का मुख्यालय अमेरिका में शिफ्ट करने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए बैन से बचने के लिए चीनी कंपनी ने यह फैसला किया है। चीन के सरकारी टीवी चैनल सीजीटीएन की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। सीजीटीएन की रिपोर्ट के मुताबिक बाइटडांस की ओर से अमेरिकी अधिकारियों के सामने एक प्लान पेश किया गया है। इस प्लान के मुताबिक अमेरिका में बनने वाले नए हेडक्वार्टर में टिकटॉक की बड़ी हिस्सेदारी बनी रहेगी। इसके अलावा टेक कंपनी ओरेकल को आंशिक हिस्सेदारी दी जाएगी। दूसरे संभावित निवेशक वॉलमार्ट को भी टिकटॉक की आंशिक हिस्सेदारी दी जाएगी। वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के अनुसार शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में 174 देशों में 116वें नंबर पर है भारत। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक ने ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को 116वीं रैंक दी है। भारत को 174 देशों की रैंकिंग में यह स्थान दिया गया है। हालांकि भारत के स्कोर में 2018 के मुकाबले थोड़ी वृद्धि हुई है। वर्ल्ड बैंक के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के मुताबिक भारत का स्कोर 0.49 है,
जबकि 2018 में यह स्कोर 0.44 था। इससे पहले 2019 में वर्ल्ड बैंक की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में भारत को 157 देशों में से 115वीं रैंक दी गई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने वर्ल्ड बैंक के इंडेक्स पर ही सवाल उठाया था। केंद्र सरकार का कहना था कि वर्ल्ड बैंक ने देश में गरीबों को संकट से उबारने के लिए अपनाई गई नीतियों की उपेक्षा की है। विश्व बैंक ने 2020 ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 174 देशों की शिक्षा और स्वास्थ्य का डेटा लिया है। इन 174 देशों में दुनिया की कुल 98% आबादी है। इस बढ़ती बीमारी से पहले यानी कि मार्च 2020 तक के इस ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में बच्चों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर महत्व दिया गया है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के मुताबिक ज्यादातर देशों ने स्थिर उन्नति की है, जबकि लो इनकम देशों ने बड़ी छलांग लगाई है। संजय राउत का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले दिल्ली पर महाराष्ट्र का 25,000 करोड़ रुपए का बकाया है, देंगे नहीं तो कैसे हम कोरोना से लड़ेंगे। जी हां, शिवसेना नेता संजय राउत ने नरेंद्र मोदी सरकार पर फिर से निशाना साधा है। दरअसल अलग अलग राज्यों को जीएसटी भुगतान किए जाने की मांग को लेकर टीआरएस, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, समाजवादी पार्टी और शिवसेना के सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार ने नॉन बीजेपी सरकार बनाई है तो डेमोक्रेसी में क्या ये गुनाह हो गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पर महाराष्ट्र का 25,000 करोड़ रुपए का बकाया है, लेकिन दिल्ली देने को तैयार नहीं है। हम कैसे कोरोना से लड़ेंगे, कैसे लोगों की जान बचाएंगे। जग जाहिर है कि भले ऊपरी बातें शिवसेना और बीजेपी में ठीक चल रही हो, लेकिन दोनों पार्टी एक दूसरे पर हमला करने का कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। यही कारण है कि एक दिन के बाद नया बयान सामने आ रहा है। राज्यसभा में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा चीन नहीं मानता एलएसी सीमांकन, हम भी हर स्थिति से निपटने के लिए हैं तैयार। जी हां, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि चीन की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वह एलएसी सीमांकन को नहीं मानता है। मानसून सत्र के चौथे दिन राज्यसभा में लद्दाख में भारतीय सीमा की स्थिति पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि चीन ने एलएसी की यथास्थिति बदलने की कोशिश की है, जिसका भारत ने बखूबी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हम वर्तमान स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं, साथ ही सभी आकस्मिकताओं से निपटने के लिए भी तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि भारत तथा चीन दोनों ने औपचारिक तौर पर यह माना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है, जिसके समाधान के लिए धैर्य की आवश्यकता है। मोदी सरकार ला रही है बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया कानून, आपको पहली बार मिलेंगे ये अधिकार। जी हां, मोदी सरकार दिवाली से पहले ही बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रहे हैं। केंद्र सरकार देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए नए मसौदा तैयार करने जा रही है। मंत्रालय का कहना है कि बिजली उपभोक्ताओं के हितों का ख्याल रखते हुए यह नया कानून लाया जा रहा है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले ही उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 लागू किया था। ऊर्जा मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बिजली मंत्रालय ने पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय एक ऐतिहासिक प्रो कंज्यूमर मूव ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020 पे सुझाव और टिप्पणी आमंत्रित करता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करना है। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। अरुणाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन भागों में 1-2 स्थानों पर कुछ समय के लिए भारी वर्षा होने के भी आसार हैं। अंडमान पर निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, लक्षद्वीप, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड में कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है।
आज का माइंड क्विज क्वेश्चन आ चुका है। विटामिन सी मिलने वाले किन्हीं 5 फलों या सब्जियों के नाम बताएं। आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।